नमस्कार। आज हम एक भारतवर्ष एक मंदिर की भरा देश है। जिस देश में विभिन्न प्रकार धर्म के लोग बसवास करते हैं। जिस देश में 4 धाम हैं। कहते हैं वो 4 धाम कोई भी मनुष्य अपना जीवन में अगर एक बार वो धाम घूम के आ जाता है, दर्शन का अभिलाष पूरा कर लेता है, उनको मुक्ति मिलता है। 4 धाम में एक है बद्रीनाथ, जहाँ स्वयं भगवान जी ने स्नान किए थे। दूसरा है द्वारका, जहाँ भगवान ने वस्त्र परिवर्तन किए थे। तीसरा धाम है पुरी जगन्नाथ, जहाँ स्वयं भगवान ने अन्न ग्रहण किए थे, भोजन ग्रहण किए थे। और चौथा जहाँ रामेश्वरम स्वयं पद्मनाभ रूप में वहाँ पे शयन किए थे। ये चारों धाम हिंदू राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। मैंने बताया था कि मनुष्य को जन्म होने के बाद उनका आत्मा का सद्गति कामना करते करते, पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते देते हर कोई इच्छा रखता है कि उसको स्वर्ग द्वार का जो शमशान है उसको विलीन करने के लिए पंचतत्व में। और ऐसे ही कहा जाता है, पौराणिक में 2 ही द्वार है, वो भारतवर्ष में ही उपस्थित है। एक तो हिमालय में स्वयं शरीर लेके युधिष्ठिर गए थे, और दूसरा जो सीढ़ी नहीं है स्वर्ग द्वार है, वो पूरी स्वर्ग द्वार है। ऐसे ही 2 द्वार है स्वर्ग को जाने के लिए, लेकिन ये नरक का भी 3 द्वार है। आपको ये पता चलना चाहिए और ज्ञान होनी चाहिए। वो 3 नरकों को जो द्वार होता है, एक है वासना, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लालच। ये नरक का 3 रास्ता है। इंसान अपना कर्तव्य से बड़ा होता है, और इंसान जैसा विश्वास करता है ऐसे वो बन जाता है। और जो मनुष्य अपना मन को नियंत्रण में रख नहीं पाता है, वो शत्रुता व्यवहार करता है। स्वयं नारायण जी ने कहे थे कि परिवर्तन संसार का एक नियम है, और आत्मा अमर होता है। ना आत्मा को आग जला पाता है, ना पानी में बहा जा सकता है। आत्मा अमर होता है। जैसे शरीर में कपड़ा परिवर्तन हो जाता है, वैसे ही आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता होता है, शरीर ढक देता है। वही आत्मा की बात कहा जाता है। 36 कोटि देव देवता है पूजा जो होते हैं हमारा भारतवर्ष में। एक भारतवर्ष को एक टेम्पल ऑफ कंट्री कहा जाता है। हर राज्य में अलग अलग सिंबलिक फेमस मंदिर है। वो मैं मंदिर के बारे में आज कहूँगा। ये आप लोग को पता होगा या नहीं होगा, अलग अलग राज्य की अलग अलग पहचान है। मैं आज उनमें से जो फेमस है मैं बताने चाहूँगा। हमारा तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल है, मदुरई में। रामनाथ स्वामी टेम्पल है रामेश्वरम में। तमिलनाडु में बृहदेश्वर टेम्पल है तांजूवर में। सुचिद्रम टेम्पल है कन्याकुमारी में। ऐरावतेश्वर है टेम्पल है दारासुरम में। नटराजन टेम्पल है चिंतावरम में। कांचीपुरम टेम्पल है कांचीपुरम में। और अगर हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में विरूप्रकाश टेम्पल आप लोगों को विदित होगा। भीताला टेम्पल ये हम्पी में है। और गोमातेश्वर टेम्पल ये श्रावण मेला में
गोला में है, ये एक रूरल जगह का नाम है। आंध्र प्रदेश में आप लोग को विदित होगा लॉर्ड वेंकटेश्वर की मंदिर है। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, महाराष्ट्र में शिरडी बाबा टेम्पल है साईं बाबा की, सिद्धिविनायक टेम्पल है, प्रसिद्ध है। ये जो मेजर में बोलता हूं स्टेट के आइकॉन्स जहां मंदिर में भरा हुआ है, बाकी तो मंदिर अनेक है, छोटे बड़े मंदिर। ये मंदिर बोलते ही वो राज्य का पहचान आ जाता है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी है और अमरनाथ गुम्फा है, आप लोग को पता होगा, इसलिए हम लोग वहां पे मन्नत मांगने जाते भी हैं माँ वैष्णो देवी के पास। ऐसे ही आप अगर उत्तराखंड में जाएंगे, धाम के अंदर में एक धाम भी है, मैंने बताया था आपको, बद्रीनाथ के रूप में धाम है और बद्रीनाथ टेम्पल है। यमुनोत्री टेम्पल है, ये उत्तरकाशी में है दोनों। और केदारनाथ टेम्पल घरवाल एरिया में है। और आइए फिर उड़ीसा जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, वो उड़ीसा का पहचान है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है और कोणार्क सूर्य मंदिर जो एकलौता मंदिर है वो शोभा पाता है उड़ीसा राज्य में। पंजाब में गोल्डन टेम्पल है पल्ली में, आप लोगों को पता होगा। और मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल है, वहां पे कलाकृति संस्कृति की पहचान होती है। कहीं एंशिएंट स्टोरीज वहां पे पत्थर के ऊपर प्रतिलिपि है। और मध्य प्रदेश में और भी एक मंदिर है रायसेन में, आप लोग को पता होगा, सांची स्तूप करके मंदिर है। केरला में पद्मनाभेश्वरम टेम्पल है, ये तिरुवनंतपुरम के आसपास में है। और बिहार में मोहबोधि टेम्पल है बोधगया में। और आसाम में कामाख्या देवी मंदिर है। ये मंदिर जो है राज्य की एक पहचान होता है, हमारा भारत वर्ष का एक किंवदंती होता है। ये आप लोग को ये जो मेजर मंदिर बोला, ऐसे तो अनेक मंदिर है। भगवान को घर में रखने से उसको पूजा घर कहलाता है। और वही भगवान को जब एक पत्थर से निर्मित एक कहीं रख देते हैं पूजा करने के लिए, उसको मंदिर कहलाता है, वो घर से दूर है। पूजा घर और मंदिर कभी एक नहीं होता है, मंदिर मंदिर होता है। और आप लोग को खुशी होगा, मंदिर से मंदिर श्री मंदिर वो पुरी में कहता है। और उसकी जो झंडा है पतित पावन, श्री मंदिर की जो झंडा है पतित पावन बाना बोलते हैं, वो सबसे शिखर में होता है। उन्हीं का ही बाना होता है, उन्हीं का ही चक्र होता है। ये चीज भगवान ने स्वयं कहा है। जीवन में अगर लक्ष्य प्राप्ति करना है, आप रणनीति तैयार करो। अर्जुन को बोले थे कि हे पार्थ, अगर तुम्हारा लक्ष्य साधन नहीं होता है, लक्ष्य हासिल नहीं होता है, तब आप लक्ष्य बदलाओ मत, लक्ष्य को बदलाओ मत, लक्ष्य वही रखो। वो लक्ष्य अगर नहीं मिलता है, सिर्फ आपने रणनीति परिवर्तन करो, लक्ष्य परिवर्तन मत करो। तब रणनीति जब आपने बदलाओगे, आपकी लक्ष्य हासिल होगा। जैसे कि आपकी विजन वही है, खाली मिशन को चेंज करो, आप कामयाबी होगो। धैर्य संयंत्र को नियंत्रण को रखो, मन को काबू रखो, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब मन को काबू रखोगे, मित्रता बढ़ेगा। और जब मन को काबू नहीं करोगे, शत्रुता बढ़ेगा। और अंत में मैं यही कहूंगा, 36 कोटि देवदेवताओं को पूजा करने के लिए एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग, पूजा की मार्ग। भक्ति करो, पूजा करो, आत्मसंतुष्टि मिलेगा,
आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन को शांति मिलेगा, घर में खुशियां ही खुशियां ही, सुख, शांति और समृद्धि की वासना मिलेगा। नरक की रास्ता वासना, लालच और क्रोध दूर होगा। केवल ही सुगंधमय पूजा का महल होगा। जब भी आप स्नान करते हो, पूजा करते हो, सबका तो एक उच्चारण होता है ओम। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ओम जैसे आप उच्चारण करते हैं ओम, और नाभि से आता है, और वो हृदय से आता है, गला से, ये गला से आता है, मां गला से आता है, नाभि, हृदय और गला, यहां पे महेश्वर वास करते हैं। ये ब्रह्म वास करते हैं और हृदय में स्वयं नारायण वास करते हैं। ये ओम उच्चारण में ये शरीर को स्पंदन मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा शरीर में वास करते हैं, ओम में वास करते हैं। तो इसलिए पड़ता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्नान करने के बाद कृष्ण जी ने बोले हैं, कुछ विचार करो ना करो, श्री गणेश की पूजा के आरती के बाद ओम गंग गणपते नमः या गणेशाय नमः के बाद आप सिर्फ एक मंत्र उच्चारण कर लीजिए, आपकी दिन भरी पुण्य होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अक्षरं परम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। इससे बड़ी मंत्र कुछ नहीं होता है। सुबह शाम उसको रचना करिए, उन्हीं की शरण में जाइए, भगवान आपका भी मंगल करेगा, जन का कल्याण करेगा, जगत का उद्धार होगा। मेरा ये जो मंदिर मालिनी के बारे में जानकारी दिया, हमारा देश की पहचान दिया, जैसे भारत की एक पहचान होता है, तो ऐसे ही प्रत्येक राज्य का एक पहचान होता है। मैंने जो बताया आप लोग को कैसे लगा? अगर अच्छा लगा आप दूसरों को ये ज्ञान शेयर करिए, ये जनरल नॉलेज को शेयर करिए, बच्चे लोग का बीच में शेयर करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और अपने भक्ति का मार्ग पर चलिए, अन्याय अधर्म को दूर में रखिए, क्रोध लालच और वासना को घृणा करिए। देखिए आपका मंगल होगा। धन्यवाद।